बेसिक कैलकुलस बताते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को देखेंगे, राइट। डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट डिफरेंट यानी छोटा करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब समझना, छोटा करना, ठीक, स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक। देखो कोई क्वांटिटी है, जैसे कि मान लो y इक्वल टू y1 इक्वल टू 10, y2 इक्वल टू मान लो 20 हो गया। तो अगर हम लोग चेंज निकाल कि इसमें चेंज कितना का है, राइट, चेंज कितना का है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, जब लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, राइट, डेल्टा वाई। और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, राइट। इसको रीड करते हैं डेल्टा, डेल्टा, ठीक। और ये लार्ज चेंज को बताता है, तो कितना का चेंज आएगा, 10 का, ठीक है। ये बहुत लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा से डिनोट करेंगे। और यही अगर मान लो मेरा y3 एक क्वांटिटी है जो होता है 10.0001, राइट, तो ये चेंज कितना आता, बहुत स्मॉल चेंज आता, ठीक है। तो ये जो चेंज हम लिखेंगे इस समय, जो अगर हम लोग इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, चेंज जो लिखेंगे, तो ये तो बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग dy लिख देंगे, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज, dy बताता है वेरी स्मॉल चेंज को, राइट, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाई डी एक्स या डी वाई, ठीक है। एक्स जो होता है ये वेरिएबल होता है, एक्स क्या है, ये वेरिएबल, राइट, वेरिएबल। वेरिएबल होता है क्या, व्हाट इज वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, राइट। एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं। सपोज करो कोई क्वेश्चन लेते, इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट, एक बेसिक क्वेश्चन लो, y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स एंड वाई, राइट। तब देखो एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, राइट। अब देखो दोनों तो एक वेरिएबल होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक को इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई का वैल्यू बदलेगा, राइट। यानी कि अगर ले लो इफ एक्स इक्वल टू 0 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, एक्स इक्वल टू 1 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या देख रहा है कि x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, कर रहा है ना, यानी x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू किसी से डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप है, ठीक है। तो इस वेरिएबल दो तरह का होगा, राइट, एक को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, जैसे इस इक्वेशन में y इक्वल टू 2x प्लस 3 में मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, यानी यहाँ पे y होगा डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो ये चीज समझ में है, वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं कि ये क्या बताता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाई डी एक्स, और ये बताता है जैसे कि y इक्वल टू, सपोज कर लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, राइट, ठीक है। जैसे कोई लाइन है, ठीक है, मान लो एक लाइन है, राइट, और ये काफी लेंथ है, जब हम इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ेंगे बहुत छोटा, ठीक, तो इस छोटे पार्ट को हम बोलेंगे dx लेंथ, dx मतलब dx क्या बताता है कि इसका बहुत ही इन्फाइनेशियली स्मॉल पार्ट, ठीक है। dx क्या बताता है, बहुत छोटा, ठीक है। तो मान लो इस, यह जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, दिस इज आवर इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट, y होगा डिपेंडेंट, राइट। तो अगर हम लोग इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा जो डिफ्रेंशिएशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई या d बाई डी एक्स
एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यह बताया कि एफ ऑफ एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में कितना का चेंज आ रहा है, राइट। यानी एफ ऑफ एक्स में विथ एक्स के रिस्पेक्ट में कितना का चेंज आया, ठीक है। ये समझ में आया ना कि ये जो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और देखो जो वेरिएबल होता है, ठीक, सिर्फ वही डिसाइड करता है कि डिफरेंशिएशन कौन है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारा चीज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक मान लो क्वेश्चन अगर लेते हैं कि y इक्वल टू 3x² प्लस 4x, राइट। अगर हम dy बाई डी एक्स लिखें, पहले लिखना सीखो कैसे लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे, 3x² प्लस 4x, राइट। अब देखो अगर हाँ बीच में कोई अलजेब्रिक साइन है, एक्सप्रेशन के बीच में कोई अलजेब्रिक साइन है, प्लस या माइनस रहे, ठीक है, आइदर प्लस या माइनस, इन दोनों में से कोई रहे तो डिफरेंशिएशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। यानी ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स, पहले इसको लिख दो 3x², फिर जो सेम एक्सप्रेशन है प्लस या माइनस जो भी रहे उसको लिख सकते हैं, फिर डी बाई डी एक्स 4x, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स है नीचे वाला वेरिएबल बताता है, राइट। यानी न्यूमरेटर में एक्स के अलावा बाकी सारा टर्म कांस्टेंट मानेंगे और वो डी के बाहर आ जाएगा। यानी ये 3 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स, और सिर्फ एक्स की बच जाएगा, राइट। सिमिलरली प्लस माइनस, इसमें देखो 4 है, कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स और यहाँ डी एक्स, राइट। ये हम लोग पहले लिखना सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे। अब इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ सॉरी 3dx², राइट, 3dx², y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट। तो हम लोग इसको जब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखेंगे, राइट। ये डैश बताता है कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये डैश बताता है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट किए तो डबल डबल डैश रखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी सिंबल कहेंगे, अगर एफ डैश एक्स लिखा रह जाए इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया, किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसको जानना जरूरी होता है कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो चीज देख लेते हैं, ठीक। देखो जैसे फंक्शन, पहला y इक्वल टू एक्स के पावर n, फर्स्ट ले लो। अगर इसका हम लोग dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, dy बाई डी एक्स यानी dx के पावर n बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स, राइट। जैसे ये फर्स्ट हो गया, जैसे क्वेश्चन अगर दिया है y इक्वल टू एक्स के पावर 5, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, नहीं नहीं देखो x के पावर n, n कोई नंबर है, ठीक है, तो n पहले आ गया है, फिर x ऐसे ही रहा, उसके बाद n में से कुछ घट गया, यानी देखो 5 जो होगा पहले आ जाएगा, राइट। इसका क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद x के पावर 5 माइनस 1, एक्स 5 x के पावर 4, ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो गया, ठीक है, 5x के पावर 4, राइट। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन लो, y इक्वल टू 3x के पावर 6, ठीक है, इसका फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका कैसे निकालेंगे,
देखो क्या बताए थे, यहाँ वेरिएबल कौन है, नीचे वाला डिसाइड करता है कि ये वेरिएबल है, ठीक है, ये बताता है कि ये तुम्हारा वेरिएबल है, राइट। इसका मतलब x के अलावा बाकी सारा चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसमें देखो अगर इसको हम लोग लिखे डी बाई डी एक्स और y की जगह क्या लिखेंगे 3x⁶, तो इसमें कांस्टेंट कौन है, 3, 3 इज कांस्टेंट। तो ये जो भी कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स और सिर्फ बच जाएगा x⁶। और देखो x⁴n का हम लोग जानते हैं, ठीक है, राइट। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फर्स्ट, ठीक है, ऐसा हम लोग 10-15 सीखेंगे जो कि मैथ में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, देखो इसका x⁴n x⁴n-1 यानी 3 तो रहेगा ही, इंटू 6 x⁴6-1, तो कितना हो गया 18 x⁵, राइट, हो जाएगा, ठीक। अब देखो सेकंड, ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला देखो, सेकंड, अगर कोई y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, राइट, तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, ठीक है। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू x ले लो, y इक्वल टू 2 ले लो, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पर तो वेरिएबल x है, यानी कि इस फंक्शन में x का कोई टर्म तो है नहीं, इसका मतलब 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलो आगे चले, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि y इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2, राइट, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो अभी इसका हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं, इसका ग्राफिकली ये क्या बताता है, ठीक है, वो सारा चीज बताएंगे, ठीक है, स्लोप के बारे में डिस्कस करता है, ठीक। चलो इसको निकाला, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो अगर बीच में एक्सप्रेशन के बीच में अलजेब्रिक साइन है, अलजेब्रिक साइन, वो भी कौन सा, या तो प्लस या माइनस, तो हम लोग अलग अलग इसको लिख सकते हैं, यानी इसमें कितना टर्म है, देखो इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, थ्री टर्म, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे ना तो तीन अलग अलग टर्म में कर देंगे, राइट। यानी कि अगर हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और y की जगह पूरा लिखेगा पहले 3x² प्लस 4x प्लस 2, उसके बाद फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स अलग अलग टर्म को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, और बीच में जो साइन रहेगा उसको रहने देंगे, सिर्फ इन दोनों के लिए ध्यान रखें, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 2, राइट। अब देखो अलग अलग, इसका तो हम लोग सीखे हैं निकालना एक एक का, इसका कितना हो जाएगा, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स² प्लस इसमें क्या 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसका जीरो। अब x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, याद रखो x² फटाक से लिखो, 2 को इधर ला दो और एक घटा के लिख दो 2x, समझ में आया ना, कि जो भी ऊपर है, देखो हम x⁴n का बताए थे, n को बगल में लिख दो और x को रहने दो और n में से -1 कर दो, यही डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 6x, राइट, प्लस x का डिफरेंशिएशन देखो x के पावर ऑलरेडी 1 है, तो a 1 बगल में आ जाएगा, x⁴1 - 1 यानी 1 इंटू x⁴0, ये कितना हो जाएगा 1, तो dx x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये तुम्हारा हो गया dy बाई डी एक्स, राइट, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक दो, y इक्वल टू 6x³ - 3x² प्लस 4x, फाइंड
dy बाई डी एक्स। सिंपली लिखेंगे d बाई डी एक्स और y के जगह पूरा 6x³ माइनस 3x² प्लस 4x। अब देखो क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी d बाई डी एक्स 6x³ माइनस d बाई डी एक्स 3x² माइनस d बाई डी एक्स 4x। अब एक बात बताओ, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x इज द वेरिएबल। इसका मतलब x के अलावा बाकी सारा क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर 6 क्या होगा? कांस्टेंट। तो 6 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स x³ माइनस 3d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4d बाई डी एक्स, राइट। अब देखो इसको फटाफट आना चाहिए, x³ का डिफरेंशिएशन देखो कैसे लिखेंगे, 3 को नीचे लिख देंगे बगल में, ठीक। उसके बाद x को एजिटिव उतार देंगे और 3 में से एक कम लिख देंगे। कितना आ गया? 3x²। तो 6 इंटू, एक्चुअल में यह इंटू होता है, तो 6 इंटू 3x² कितना हो जाएगा? 18x² माइनस, फिर इसका देखो 3 दूनी 6x 6x, इसका देखो माइनस 4, क्योंकि dx अपन dx का 1 ही होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1, राइट। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है, राइट। ठीक, अब चलो कुछ बेसिक फार्मूला बताते हैं जो कि याद होना चाहिए। बेसिक फार्मूला, ठीक है। पहला हम लोग देख लिए y इक्वल टू एक्स के पावर n होगा, इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, इसका जो हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। सेकेंड, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 0, राइट। चलो थर्ड y इक्वल टू ln x, अगर ln x रहा तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ये होगा 1 बाई एक्स, ठीक। y इक्वल टू ln x रहा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, ठीक है। फोर्थ, y इक्वल टू मान लो sin x रहा, इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स cos x हो जाता है, राइट। यानी जैसे इक्वेशन में आ गया, क्वेश्चन में y इक्वल टू 2 sin x, सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखो 2 तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ किसका होगा? sin x का। वेरिएबल कौन है? x है, इसका मतलब इस पूरा sin x क्या है? फंक्शन है। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो इस sin x की जगह क्या लिख देंगे? cos x, 2 cos x, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ, y इक्वल टू अगर cos x रहा, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस sin x, राइट, ठीक है। ये निगेटिव होता है, ठीक है, बताएंगे निगेटिव होता है, ठीक है। हो गया। जैसे कि ये चीज, ये निगेटिव हम इसका कैलकुलेशन सिखाएंगे, लिमिट से निकलता है, ठीक है। जब लिमिट, तुम लोग पढ़े होगा ना, लिमिट x टेन टू 0, लिमिट पढ़े हो या नहीं? y इक्वल टू sec x, इसका होता है sec x इंटू 10x, ठीक। सिमिलरली y इक्वल टू 10 cos x, cosec x, और इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। चलिए इसको लिखो फटाफट, फाइंड dy बाई डी एक्स, dx ये क्या होगा? कितना आया? राइट, 8x
इसका देखो d/dx पहले लिखेंगे 3 sin x, राइट, प्लस d/dx 4x³ और इसका तो हो जाएगा 3 cos x और 4x³ कितना हो जाएगा प्लस 12x²। 8x कैसे है, x³ लिखा हुआ है ना, तो 3 इधर आ जाएगा देखो, और ऊपर आ जाएगा x² यानी 12x² हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, ठीक। ये बेसिक फंडामेंटल है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। इसको याद कैसे करना है वो चीज देखना है, ठीक है। देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, राइट। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, 1/sin x बराबर क्या होगा, cosec x। सिमिलरली cos x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cos x sec x, राइट। और tan x का 1/tan x का cot x, राइट। अब देखो साइन, सिर्फ c वाला का चूज कर लो जिसका स्टार्टिंग c से होता है, ये, राइट। दो c वाला है, इसका मतलब पहली बात कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, ठीक है। जो c है, c से स्टार्टिंग है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन में नेगेटिव होगा, ठीक है। हम ये याद करने का तरीका बता रहे हैं, कोई रूल्स नहीं है, c है, बाकी सब में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। साइन का कॉस, साइन का कॉस देख लो, अब याद कर लेना, साइन का कॉस, ठीक, कॉस का साइन, यानी देखो c से शुरू है तो नेगेटिव, tan का sec² x, sec का sec x इंटू tan x, cos का cosec x का देखो यहाँ पर c है, फिर नेगेटिव cos x इंटू cot x, cot और फिर cot x का माइनस cosec² x, यानी फिर यहाँ c है, ठीक है। तो इसमें भी नेगेटिव, तो याद रखना सिर्फ c वाला में नेगेटिव है, राइट, एक यहाँ भी c है, ठीक है। तो c वाला में नेगेटिव होगा, ठीक है, बाकी सब में पॉजिटिव, राइट। अब देखो इस ये बताता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या बताता है, इस चीज को देखो, ठीक है। तो उसको समझने के पहले स्लोप ऑफ लाइन समझना जरूरी है। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन देखो, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक, ठीक है, तो देखो अगर मेरा एक लाइन है y=f(x), कोई एक लाइन है, ठीक, राइट, ये एक लाइन है, ठीक है, y=f(x) का ग्राफ है, ठीक। तो स्लोप मतलब होता है झुकाव, बट किससे, एक्स एक्सिस के, ठीक है, कि यह जो लाइन, दिस इज लाइन, यह लाइन एक्स एक्सिस से कितना डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक। तो देखो अगर हम लोग एक्स से यानी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से पॉजिटिव लेते हैं ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इसका मतलब जो थीटा जो कोण एंगल लेते हैं ये पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है, राइट। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हॉरिजेंटल, ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। यानी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, ठीक, अगर यही क्लॉकवाइज ले लेंगे तो निगेटिव एंगल, ठीक है, बताते हैं, ठीक। अब देखो स्लोप जो होता है ना, यह जो एंगल है, ठीक है, इसी को स्लोप बोलते हैं, झुकाव, कितना झुका हुआ, राइट। स्लोप, मान लो हमको यह एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को ये पॉइंट पता है, सपोज कर लो कि यहाँ कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक, तो ये tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, ठीक, कि अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दिस लेंथ विल बी x और ये लेंथ कितना हो जाएगा y, राइट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब देखो यह एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना, ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब इस ट्रायंगल में देखो अगर हम लोग tan थीटा निकालें, tan थीटा, तो क्या हो गया y/x, यही स्लोप होता है, यानी स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा,
ठीक। स्लोप का क्या मतलब हो गया, tan थीटा। जब भी स्लोप करे पूछे तो इसका मतलब tan थीटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप का मतलब dy/dx भी होता है। ठीक, चलो तो ये देखो, अगर थीटा, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये लेस है 90 डिग्री से, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। सिमिलरली अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर ले, ठीक है, एक्स और ये वाई, राइट। इस बार मेरा लाइन मान लो सपोज डेट इधर है, ठीक, मान लो ये लाइन है, ठीक है। तो हम एंगल कैसे मेजर करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे, थीटा। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज होगा फ्रॉम हॉरिजेंटल, फ्रॉम हॉरिजेंटल, तो उस समय एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये थीटा कैसा होगा, निगेटिव थीटा होगा, ठीक। और स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप भी निगेटिव। अब देखो स्लोप भी निगेटिव हो जाएगा, स्लोप भी निगेटिव, राइट। अब देखो हम लोग एक मेथड देखो, स्लोप का मतलब होता है हॉरिजेंटल से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, ठीक है। स्लोप का मतलब हुआ हॉरिजेंटल से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, हॉरिजेंटल से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, राइट। और पॉजिटिव डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक। तो देखो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजेंटल से चले तो हमको ये एंगल बनाना पड़ेगा, हुआ कि नहीं, ये फाई, और ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब 90 डिग्री से एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। चलो यहां तक समझ में आया। स्लोप, स्लोप के लिए हमेशा ये वाला एंगल देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। स्लोप के लिए हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट अगर मान लो कोई ऐसे एंगल मेजर किया तो इसका मतलब यह निगेटिव थीटा है, ये कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, राइट। यानी जब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, राइट। ये हो गया। जैसे कि क्वेश्चन सिर्फ बताना है एंगल कैसा है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू मान लो समथिंग एफ ऑफ एक्स, ठीक। इसका स्लोप बताना है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, नेगेटिव है, ठीक। क्योंकि जब भी स्लोप मेजर करेंगे तो हॉरिजेंटल से, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल ले लेंगे, राइट। और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसका ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकली क्या बताता है डिफरेंशिएशन, उस चीज को देख। सपोज कर लो मेरा कोई फंक्शन है ऐसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब देखो अगर हम लोग इस कर्व पे दो पॉइंट लें, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है। ये पॉइंट ले लो लेट से x1 कॉमा y1, राइट।
और ये पॉइंट ले लो x2, y2, ठीक है। और जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये बनेगा, राइट, ठीक है, ठीक, यही होगा ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक। अगर हम इस लाइन का स्लोप पूछे तुमसे कि इस लाइन का स्लोप क्या, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या है, तो देखो स्लोप के लिए क्या करेंगे, फॉर स्लोप, हाँ पॉजिटिव होगा, स्लोप के लिए कहीं भी हॉरिजेंटल एंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन that is parallel to x axis, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट है कहीं भी, मान लो हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब ये देखो ये एंगल कैसा बना, थीटा लेस देन 90 डिग्री, राइट, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब देखो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा कैलकुलेट करना, tan थीटा, तो कुछ वैल्यू भी होगा, राइट, स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा, ठीक। मेरा मोटो है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करना कि ये क्या होगा, राइट, चलो देख कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ से, राइट, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल, राइट। अब देखो क्या एक ट्रायंगल बना, ये वाला, अगर हम इसको ए, ये पॉइंट बी और यह पॉइंट सी बोले तो ये कैसा ट्रायंगल बना, एबीसी कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल, और हमको तो यही एंगल निकालना है ना, दिस इज द स्लोप, ठीक, tan थीटा यही लेना है, यानी स्लोप जो होगा मेरा यही होगा tan थीटा, राइट। अब इस स्लोप देखो इसमें tan थीटा इन ट्रायंगल एबीसी, राइट, एबीसी में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस, देखो यहाँ ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2, राइट, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये लेंथ y2 माइनस y1, राइट। तो अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, यही होता है ना, tan थीटा बराबर P बाई B, तो BC क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट, या इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं, यानी यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x, राइट। और देखो ये क्या बता रहा है, इसको कैसे रीड करेंगे, तो स्लोप भी देगा, पहली बात ये स्लोप भी दे देगा, स्लोप, और ये क्या बता रहा है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही बोल रहा है ना, इस डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या बता रहा है कि y में कितना का चेंज है x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, x को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, x को मान लो हम यहाँ ले लेंगे तो क्या चेंजेस कुछ अलग हो जाएगा, मान लो हम x को यहाँ लिए तो अब मेरा लाइन यहाँ से आ जाएगा, तो ये फिर y भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना, यानी जैसे जैसे x को चेंज करेंगे y में भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, दिस इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखो डेल्टा लिखेंगे ना तो इसको बोलेंगे एवरेज चेंज, एवरेज चेंज मतलब बहुत ज्यादा का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब देखो अब हम लोग x, ये डेल्टा x को बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है, समझो, ठीक, इस ग्राफ को फिर से समझते हैं, ठीक, ये मेरा ग्राफ था, ठीक है, 2 पॉइंट था यहाँ और यहाँ, राइट, ठीक है। अब देखो इस समय यहाँ कोऑर्डिनेट डेल्टा x1 था और ये x2 था, राइट, और ये था तुम्हारा
x1 y2 माइनस y1, यही था। अब क्या करते हैं, इस डेल्टा एक्स को छोटा करते हैं, डेल्टा एक्स को छोटा करते हैं, ठीक, यानी डेल्टा एक्स टेंड टू 0 वेरी स्मॉल करते हैं, स्मॉल, यानी कि इस लाइन को हम लोग क्या, डेल्टा एक्स बहुत छोटा होने का क्या मतलब, ये दोनों पॉइंट एक जगह होगा, नजदीक नजदीक होगा। अभी देखो ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या भी ये लार्ज है। अब दोनों पॉइंट मान लो नजदीक है, नजदीक आएगा तो क्या करेंगे, इस लाइन को और यहाँ से ड्रॉ कर, देखो और ज्यादा कट की, ठीक, यहाँ पे कट की, यानी कि अब यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, क्या डेल्टा एक्स कम हुआ, कम हुआ कि नहीं। ये मान लो डेल्टा एक्स वन, राइट, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स वन लेस देन डेल्टा एक्स आ गया, राइट, और लाइन को कट करेंगे। सबसे मिनिमम कब होगा, जब यह पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा, राइट, जब एक ही पॉइंट पे लाएगा, ऐसा टेंजेंट हो जाएगा, राइट, टेंजेंट। इस पॉइंट पे क्या डेल्टा एक्स एकदम मिनिमम हो जाएगा, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब क्या डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो गया, ठीक, यानी कि जब डेल्टा एक्स टेंड टू 0 होगा उस समय लाइन क्या बन जा रहा है, लाइन बिकेम टेंजेंट। टेंजेंट इसी को बोलते हैं ना, किसी पॉइंट से टच करने वाला लाइन, क्लास 10th में पढ़े होंगे, टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी एक पॉइंट पे टच करता है, राइट। अब इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप अगर निकालेंगे, राइट, इसका स्लोप तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक हॉरिजेंटल, और ये लाइन दे देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा, राइट, यानी कि यह जो tan थीटा होगा इस समय हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखो ये डेल्टा एक्स टेन टू 0 है, मतलब 0 नहीं है बट 0 के नजदीक है, जैसे कि डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया 0.0000001, तो क्या ये 0 के बराबर नहीं ना है, बट बोल सकते हैं कंपैरेटिवली क्या है, 0 है, राइट, बोल सकते हैं ना, बट एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है। तो इस केस में टेंजेंट कैसे निकालते थे, देखो हम लोग लिखे थे tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, राइट। अब देखो जब भी कोई चीज 0 की तरफ टेंड करता है तो वो लिमिट के साथ लगता है, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यही कहलाता है मेरा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा। लिमिट अभी बताते हैं लिमिट होता क्या है, ठीक, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया, स्लोप दिया, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। देखो ये यहाँ पे टेन थीटा किसका स्लोप निकला, टेंजेंट का, राइट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर स्लोप तो होता ही है, यानी टेन थीटा भी होता है, बट ये स्लोप किसका होता है, लाइन का या टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलो ऑल्दो इसका यूज नहीं, हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक, मतलब ये सिर्फ बताना था कि जो डी वाई बाई डी एक्स देगा क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, ठीक। ये चीज समझ में आया, लिमिट का मतलब, लिमिट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन रहा है लिमिट एक्स टेन टू 3x स्क्वायर प्लस 4, राइट, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका मतलब कि x का वैल्यू 2 रख दो सिंपली, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16, ठीक है। लिमिट का ये भी वैल्यू होता है, बट कुछ टर्म होता है जैसे 0/0 की लिमिट पुट किए हमको 0/0 किया गया, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक, 1 के पावर इन्फिनिटी, कुछ इस तरह का फंक्शन आ गया, तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टर्म, मिनट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी इसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तब हम लोग लिमिट लगाते हैं। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन दिए लिमिट x टेन टू 2 x
स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पुट करो, 2 का वैल्यू पुट करो, क्या फॉर्मेट आ गया, 0/0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब ये देखो ये डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 0/0 बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट। तो वो चीज़ हम लोग लिमिट में देखेंगे थोड़ा बहुत, और तो हम लोग का यूज नहीं होता है, ठीक, बट वो देख लेंगे, ठीक है, राइट। ये चीज समझ में आया ना कि tan थीटा अगर मान लो कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, मान लो कोई कर्व है इस तरह, इस पॉइंट पे अगर हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है, स्लोप ड्रॉ करना है कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, इसका मतलब हम लोग क्या निकाल देंगे, इस पॉइंट पे dy/dx निकाल देंगे। यह क्या दे देगा, tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, जिस भी पॉइंट पे पूछे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, इस टेंजेंट का स्लोप दे देगा, इसका वैल्यू ए थीटा, राइट। जैसे क्वेश्चन करो, ठीक है, क्वेश्चन y इक्वल टू 3x² प्लस 4x, राइट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है, dy/dx, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है, dy/dx। तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका dy/dx कैलकुलेट कर लो, dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, d/dx 3x² प्लस 4x, राइट। फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, d/dx 3x² प्लस d/dx 4x, राइट। ये कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो, 3x² का क्या 6x हो जाएगा, और 4x का 4। तो ये आ गया dy/dx, यानी दिस इज द स्लोप, जनरल स्लोप। ये क्या आ गया तुम्हारा, जनरल स्लोप, जनरल स्लोप, यानी कि किसी भी पॉइंट पे निकल सकता है, किसी x पॉइंट पे निकले। तो हम लोग पूछ कहाँ रहा है, एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप यानी tan थीटा कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 10, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 10 हो जाएगा। देते हैं क्वेश्चन, y इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² प्लस 3, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5x⁴ माइनस 3x², फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, थर्ड y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4x³ प्लस 5 ln x, फाइंड dy/dx और y इक्वल टू 3 cos x माइनस 3x³ प्लस 4x, फाइंड dy/dx, राइट। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, राइट।